4/7 को हम लोग 4 इंटू 1/7 लिख देंगे, मतलब 100% से। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो इसको 1 का आंसर आ चुका, क्लियर हुआ है। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए फिर ये पॉइंट पे आ गए जो आपका 100% है। यही से शुरुआत किए थे हम लोग, सही है। वेलकम टू आवर चैनल मैथ इमोशन। जैसे लास्ट क्लास में, मतलब परसेंटेज नंबर 2, हमने आपको 5 होमवर्क दिया था, तो उस 5 होमवर्क को मैं एक ही साथ लिख चुका हूँ क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक था। तो आइए एक साथ इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चला जाएंगे। देखिए, बोला गया एक्सप्रेस 30% एज ए फ्रैक्शन, तो परसेंटेज साइन रहेगा। तो मैं आपको बोला था आप एक काम कर सकते हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 30%, मतलब ये साइन रहता है तो आप लोग 30 इंटू 1/100 कर दो, कैंसिल आउट करके 3/10, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/10। देखिए कितना छोटा सा एक सवाल है, ठीक है, इसीलिए मैं अलग अलग से स्लाइड नहीं किए हूँ। अब देख सकते हो, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है 3/10। ऐसे करके हम लोग अगर सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकेंड क्वेश्चन बोला गया 32% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो वही चीज़ है, 32% रहेगा तो 32 इंटू 1/100 आप लोग कर दो, और इसको काट कूट के आप लाओ, इसको लाओ 16, 50, 8, 25, बस 8/25 हो गया आपका इसका आंसर। जस्ट हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाना है, दूसरा कुछ चीज़ नहीं है। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अभी थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, बोला गया एक्सप्रेस, अभी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, 6 होल्ड 1/5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया 6 होल्ड 1/5% को 6 होल्ड 1/5% है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से एज यूजुअल हम लोग उसको इम्प्रॉपर में लेके जाएंगे, जो आएगा आपका 31/5%, और परसेंटेज साइन रहेगा तो 31/5 इंटू 1/100, सही है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 31/500, जो कि आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, 31/5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, एक्सप्रेस दिस वन एज ए फ्रैक्शन, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। देखिए 21 होल्ड 7/8 परसेंटेज, इसको लेके चलते हैं हम लोग, क्या करेंगे, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, मतलब 168, और 7 175/8 परसेंटेज है। इसको अगर परसेंटेज उठाएंगे तो 1/100 से गुना होगा, तो गुना करते हैं 1/100 से। अब एक काम करेंगे, अब इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, 3 5 आएगा, फिर से 5 से काटेंगे तो 4 7 आएगा, तो आपका क्या 7/32, क्लियर हुआ है, क्या आएगा 7/32। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को दूसरा तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए बोला गया 4/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अभी परसेंटेज दिया नहीं गया, अभी जस्ट एक फ्रैक्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको बोला गया इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो अभी कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 4/7 है, तो 4/7 को हम लोग 4 इंटू 1/7 लिख देंगे, ठीक है। देखिए 1/7 रहता है तो परसेंटेज में ये वाला फ्रैक्शन कन्वर्ट करने से आपका आता है 14 होल्ड 2/7, सही है ना, सही है। अभी इसको आप लोग तोड़ो, जैसे आपको सिखाया गया था, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हुए इसका रिजल्ट आता है 56, और इसका रिजल्ट आता है 8/7, ठीक है। 8/7 को अगर आप लोग तोड़ोगे तो आपका आएगा ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे और आपका रिजल्ट आएगा 57 होल्ड 1/7, देख लीजिए, सही है ना, आपका रिजल्ट आया 57 होल्ड 1/7%। ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिए। हम लोग
आज का सेशन का मेन मुद्दे के ऊपर आ चुके हैं। लास्ट जो पाँचों के पाँचों होमवर्क था मैं एक ही स्लाइड के ऊपर आपको समझा चुका हूँ। अभी देखिए मेरे राइट साइड में आपको मिलेगा फ्रॉम परसेंटेज टू रेशियो, और मेरे लेफ्ट साइड में फ्रॉम रेशियो टू परसेंटेज कैसे निकलता है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंट से रेशियो में कन्वर्ट करना है। बोला गया है एक्सप्रेस 36% एज ए रेशियो। देखिए हम लोग सॉल्व करने लगेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हमें बोला गया 36% हमें दिया गया है, तो 36% मतलब 36 इंटू 1/100। मैंने आपको सिखाया था ये चीज़, परसेंटेज जहाँ कहीं पे भी रहेगा आप लोग 1/100 कर दो तो आपको निकल के आ गया 36/100। सही है ना। देखिए अभी इसको काटने से आपको आएगा ऊपर 9 आएगा, नीचे 25 आएगा, मतलब ये रिजल्ट आ गया आपका 9/25। जो रेशियो में हम लोग लिखेंगे तो 9:25 आपका सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका सटीक आंसर। देखिए छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन कब कौन सा एग्जाम में आ जाए हमें भी मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, तो एकदम फ्रॉम बेसिक हमें सब कुछ सीखना है, फ्रॉम जीरो लेवल हमको सब सीखना है। अभी ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकेंड क्वेश्चन अटेंड करते हुए हम लोग देखते हैं, बोला गया है एक्सप्रेस 250% एज ए रेशियो। 250% को रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो लिखिए 250% है मतलब 250 इंटू 1/100 है, मतलब 250 अपॉन 100 है। क्लियर हुआ है, आसान सा चीज है, ध्यानपूर्वक देखना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए ऐसे ही फटाक करके एक मॉडरेट क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा, आप लोग डर जाओगे, और मुझे यही चीज़ नहीं करना है। आपको डरवाना नहीं है। मैं एकदम बिगिनिंग से एक ही बात बोलते आया हूँ, आपको डरना नहीं है, सीखना है। देखिए अभी इसको थोड़ा काटिए, देखिए ना क्या आता है 2 5 आगे आपका 5/2, जिसको हम लिख सकते हैं 5:2 और 5:2। तो आ गया ये आपका दूसरा सवाल का आंसर। सही है ना। देख लीजिए इसके बाद हम जाएंगे कैसे रेशियो से परसेंटेज करना है, कैसे रेशियो से परसेंटेज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें निकालना है। मान लीजिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 3:8 को मतलब यहाँ पे एक रेशियो दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, पहले रेशियो को न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100% लिख देंगे। बस यही काम है, इतना ही काम है। तो हमें ये काट कूट के क्या आएगा, इधर 2 आएगा और इधर 25 आएगा, और मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 75/2%। ठीक है, और इसको आप 37.5% भी लिख सकते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन एकदम बेसिक है, सीखना जरूरी है, इसीलिए आपको सीखना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमें मिलेगा एक्सप्रेस 7:5 एज ए परसेंटेज। 7:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, फिर से वही चीज लिखेंगे, 7:5 हम लिखेंगे, उसके बाद इसको फ्रैक्शनल रूप देंगे 7/5 और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, मतलब 100% से। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमें मिलता है 140%। क्लियर हुआ, बहुत सटीक है। तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन का सही आंसर। आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, आज कुछ नया और खास सीखेंगे। देखिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। टॉपिक का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो आपको पहले से थोड़ा बहुत मालूम होगा, लेकिन परसेंटेज के ऊपर इसका क्या फंक्शन है वो आपको अभी दिखने में मिलेगा। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ परसेंटेज, और इसका दूसरा और एक नाम है परसेंटेज स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा समझते हैं। देखिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही लागू होता है। कैसे होता है, देखिए
एडिशन के ऊपर कैसे लागू होता है देखिए, मान लीजिए a प्लस बी करने से आपका कुछ रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट b प्लस ए करने से भी सेम ही आएगा। मतलब एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिए 2 प्लस 3 आपका रिजल्ट आता है 5 और 3 प्लस 2 करने से भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, सीखना जरूरी है, इसके ऊपर काम आएगा और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको निपटा लेंगे। और मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा भी है, देखिए a मल्टीप्लाई बाई बी करने से जितना जैसा रिजल्ट आएगा b मल्टीप्लाई बाई ए करने से भी वैसा ही रिजल्ट आएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, देखिए मान लीजिए 2 इंटू 3 आपका आता है 6 और वही चीज 3 इंटू 2 करने से भी आपको सेम ही आएगा। तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी परसेंटेज के ऊपर कैसा चक्कर है, आइए जानते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 83.33% ऑफ 600। इसको अगर आप एरिथमेटिकली करने जाओगे तो हो गया काम खत्म। एग्जाम और नेक्स्ट ईयर के लिए आपको फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। हम ऐसे तो नहीं चाहते हैं ये चीज़ आपको रिपीट हो, इसीलिए ये सब ट्रिक्स मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये सब एक छोटा छोटा पॉइंट पकड़ के मैं आपको बोलूँगा, आप ध्यानपूर्वक इसको दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए यहाँ पे 83.33% है, 83.33% है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ लेंगे 50% प्लस 33.33% में। क्लियर हुआ है? वही वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नज़र में लाते हुए हम लोग ये लिखे हैं और इसके ऊपर होगा, ये पूरा चीज़ होगा ऑफ 600 पे, मतलब इंटू 600 इधर तो है ही। ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप लोग आजमा लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कौन सा है, a इंटू बी प्लस सी अगर रहेगा तो ए बी प्लस ए सी होगा। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हर एक चीज काम में आएगा, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए 50% ऑफ 600 कितना होगा, चलिए ऐसे नहीं करके आप लोग 50% मतलब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, क्या होता है, हाफ होता है। करने के लिए बहुत सारा रास्ता है, लेकिन जितना आसान हो सके उतना ही करना है। 33.33 मतलब 1/3 होता है। देखिए कितना आसान हो गया, चीज कितना आसान हो गया, देखिए हो गया ना। तो इसको सॉल्व करने से आपका आएगा 63 प्लस 2 ऑफ 600, मतलब आपका आएगा 5/6 इंटू 600, जो कैलकुलेशन करने में आपको आएगा 500। कितना सही से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है। तो देखिए आपका इस सवाल का आंसर आ गया 500, सही है। अभी दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं। दूसरा सवाल भी ऐसे ही स्प्लिट करेंगे हम लोग। लिखा हुआ है 114% ऑफ 468। देखिए 114% को हम लोग अगर 100% प्लस 10% प्लस 4% लिखे तो दिक्कत तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। और इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे 468 का मल्टीप्लीकेशन। तो अभी आप लोग समझिएगा 100% मतलब ये पूरा नंबर बैठेगा, ठीक है। बैठाइए 468 को 10%, 468 का 10% आपको आएगा 46.8 और बचा है आपका 4%। 4% मतलब आप क्या करोगे, बहुत ही आसान है। देखिए आपका निकल के आया 4% इंटू 468, इतना ही आया ना। तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हुए आपका आएगा 468 प्लस 46.8 प्लस ये क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, 4 इंटू 4.68 होगा, क्योंकि इसको अगर 100 से डिवीजन करेंगे तो 4.68 आता है। क्लियर है? तो 468 प्लस 46.8 प्लस इसको अगर राफ में जाके आप करोगे 4.68 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आपको निकल के क्या आएगा, 18.78 आएगा, 72 आएगा, सॉरी 72 आएगा। क्लियर हुआ है? तो इसको आप एक काम करो, इसको राफ में करो, 468.00 और 46.8 और 18.72, इसको भी 0 दे दो, इसको ऐड करो 251
2 6 2 8 4 13 5 533.52 533.52। देखिए कितना आसानी से आपका आंसर अब तक पहुंच चुका है। आइए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 वही सेम पैटर्न का ही है। आप लोग एक बार ट्राई करो, मैं कुछ ही वक्त कुछ पल आपको देता हूं, एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करवा दूंगा। देखिए 15 सेकेंड मैं आपको दूंगा, एक बार देख लीजिए। बस टाइम अप। आइए देखते हैं कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन में है 111% ऑफ 300। तो अभी क्या करना है, इस 111 को हम लोग 100% ऑफ 300 प्लस 10% प्लस 1% कर सकते हैं। 300 का मान लीजिए 100% तो आपका आएगा 300 ही आएगा, 10% आएगा आपका 30 और 1% आएगा आपका 3। तो आपका आंसर आ चुका है 333। सही है ना, इसका रिजल्ट आ चुका है 333। अब ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आसान था, बहुत सही था। देखिए अब एक दूसरा नया टॉपिक के ऊपर आता है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया 120% ऑफ x इज 72। मतलब एक अननोन नंबर आपको दिया हुआ है, उस अननोन नंबर का 120% आपको 72 मिलता है, तो x आपको फाइंड करना है। देखिए एल्जेब्रिकली हम लोग नहीं करेंगे, वो बचपन में जैसे हम लोग किए थे वैसे हम लोग नहीं करेंगे। और एक चीज है, अभी सीखने का समय है, तो धीरे धीरे सीखिएगा। जितना आप धीरे धीरे लॉजिक को या न्यूमेरिकल को सीखोगे उतना जल्दी आप लोग एग्जाम टाइम में कर सकोगे, प्रैक्टिस भी उतना फास्ट कर सकोगे, कर पाओगे। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, 120% ऑफ x इज 72। मतलब एक काम करते हैं, 120% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। सभी चीज को ऐसे ही करेंगे। देखिए 120% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 इंटू 10%, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 10% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो हमें मिलता है 1/10। मैं बहुत बार लास्ट क्लास में बोल चुका हूं कैसे क्या आता है। तो आपको क्या मिला, देखिए आपको क्या मिला, 12/10 मिला। क्लियर हुआ है। तो इसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करते हैं, 6/5, मतलब 6/5 आपको आ चुका है। 120% नहीं लिख के हम लोग अभी 6/5 लिख सकते हैं। तो देखिए ना, आसान सा एक चीज देखिए, 6/5 ऑफ ए अननोन नंबर, मतलब वो x, इसका वैल्यू अगर 72 आता है, मतलब वही है x का आपका निकल के आता है 5/6। देखिए इसको काट कूट के कितना झंझट कम से आपका आंसर मिल गया। क्लियर हुआ है। देखिए x का वैल्यू है 60। आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए दोस्तों, वैसे ही एक और एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोला गया व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 400। इसको अगर आप परसेंटेज में रख के कैलकुलेशन करने जाओगे तो सही में बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमको इन दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखना है, देखिए 20% एक्चुअली लिखा क्या गया है, 20% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 25% ऑफ 400 ऐसा कुछ दिया गया है। लेकिन ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, 20% मतलब 1/5 लिखेंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा देंगे। उसके बाद 25% को परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेते जाते हुए हमें मिलता है 1/4। सही है ना। और इधर है आपका 400, तो 5 4 आपको मिलता है 20 से अगर इसको काटेंगे तो मिलेगा आपका 20। देखिए तो आंसर कितना आसान से निकल के आ गया 20। सही है ना। एक और चीज है आपको जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बोलना चाहता हूँ कि परसेंटेज को जितना भी हम लोग सीखे हैं आज तक, वो फ्रैक्शन का थोड़ा और भी आपको मॉडिफाई रूप भी आ सकता है। देखिएगा, इसको आप पहले लिख लीजिए। बोला था ना, एक खास चीज आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। देखिए परसेंटेज क्लास 1 में मैं आपको बोला था कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन उससे भी आगे जाके हमें और एक चीज सीखना है। जैसे देखिए हमें पता है, हमें अच्छे से पता है कि 1/8 मतलब
12.5%। सही है, ये चीज़ हमें पता है, लेकिन हमें और थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। देखिए ना, 2/8 को हमें पता चलना पड़ेगा, 3/8 को, 4/8, 5/8, 6/8, 6/8 और 7/8 एंड 8/8। ये सारा चीज़ हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ऐसा कुछ खास है नहीं, बात ऐसा है, देखिए 2/8 को हम लोग 2 × 1/8 लिख सकते हैं ना, आसानी से लिख सकते हैं। इसको 3 × 1/8 लिख सकते हैं ना, वो भी आसानी से लिख सकते हैं। इसको 4 × 1/8, इसको 5 × 1/8, ऐसे करते हुए हम लोग पूरा एक सर्किल कंप्लीट करवाते हैं। देखिए कितना बढ़िया चीज़ है, कितना बढ़िया न्यूमेरिकल है। देखिए ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आपको समझना पड़ेगा, यही चीज़ को बेस रखते हुए हम लोग ना एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। देखिए इतना अच्छा सर्किल होगा नहीं शायद, फिर भी एक ट्राई जरूर करूंगा। देखिए हो गया, और सर्किल को 8 भागों में बांट लेंगे। देखिए आपको तो पता ही है, मान लीजिए इसको अगर 8/8 हम लोग पकड़ते हैं और एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज हम लोग घूमेंगे, मतलब ऐसे करके घूमते हैं, तो हमें फास्ट आता है 1/8, उसके बाद 2/8, उसके बाद 3/8, उसके बाद 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड सर्कल आके खत्म हो गया 8/8 पे। तो हम लोग 8/8 को 1 मानते हैं और इसको 100% पकड़ लेते हैं, ठीक है। 1/8 को हम लोग मानेंगे 12.5%, जो मैं आपको सिखाया था। उसके बाद 2/8 को हम लोग अगर पकड़ के चले तो हमें मिलता है, कितना मिलता है, 25 मिलता है, 25%। उसके बाद 3/8 को अगर कैलकुलेट करें तो हमें मिलता है 37.5%। उसके बाद 4/8 में अगर हम लोग जाएंगे तो हमें मिलता है 50%। देखिए कितना सही है। उसके बाद और भी आगे जाएंगे, ऐसे सर्किल का पेरीमीटर पकड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, सही है ना। तो और आगे चलते हुए हमें क्या मिलता है, 5/8, जिसका वैल्यूएशन आपका आएगा 62 होल्ड 1/2%, सही है। उसके बाद आपका आएगा 75%, सही है। तो देखिए 7/8 जो आपका आएगा 87.5%, क्लियर हुआ है। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए फिर ये पॉइंट पे आ गए जो आपका 100% है, यही से शुरुआत किए थे हम लोग, सही है। तो देखिए 1/8 आपका 12.5% होता है, तो 2/8 आपका निकल के आता है 25%। उसके बाद आता है आपका 37.5%, उसके बाद आता है आपका 50%, अभी आप मिडिल पे हो। 5/8 आपका आता है 62.5%, उसके बाद आपका आता है 75%, उसके बाद आपका आता है 87.5%, हाँ सही है, और उसके बाद आपका आता है 100%। बस ये फ्रैक्शन को थोड़ा बहुत आपको समझना जरूरी है, समझ लीजिए, क्योंकि आगे वाले जो न्यूमेरिकल में करवाना चाहता हूँ उसमें ये सब काम लगेगा। एक बार देख लीजिए, जैसे हम लोग सेशन के एकदम आखिर में आ चुके हैं। देखिए लास्ट वाला स्लाइड में मैं जो सर्किल आपको पूरा डिटेलिंग किया हूँ, उस सर्किल के ऊपर बेस करके मैं ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूँ, ठीक है। आप लोग आगे वाले क्लास में ये तीनों क्वेश्चन का होमवर्क कीजिएगा और आगे वाले क्लास में जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के ऊपर, ये परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन में लाने वाला हूँ। उसको सॉल्व करके मैं आपके सामने कैसे किया जाता है, कैसे इसको सोचा जाता है, ये सब कुछ मैं आपके सामने लाऊंगा। मैथ इमोशन के ऊपर मेरा जो कनेक्टिविटी है, जो कंटेंट क्रिएशन है, अगर ये पूरा चीज़ आपको अच्छा लगे तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।